हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं घटना चक्र। इतिहास का जो है दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों। और उसमें दोस्तों हम इतिहास में 3 सेक्शन है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों। तो आपके एग्जाम के पर्पज से दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों हम पिछला 8-9 टॉपिक कर चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। दोस्तों ये कल के क्लास में दोस्तों हम लोग इसका प्योरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, और आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। जो थ्योरी किए होंगे दोस्तों उसको तो समझने में बहुत आसानी होगी, फिर भी हम लोग करेंगे, आप लोग देखेगा उसका क्या कि उसका सोल्यूशन। इस बुक का खासियत ये है दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल्स में सोल्यूशन दिया रहता है। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी सारी जानकारी हैं दोस्तों, सारा जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय हम लोग का ज़्यादा व्यतीत ना हो। तो देखिए आते हैं डायरेक्ट। ये नोट्स हो गया दोस्तों, नोट्स ख़त्म किए थे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को दोस्तों मुख्यतः आकर्षित किया? तो अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों से करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3। आंसर होगा दोस्तों इसका 1, 2, 3, यही आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों का विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों का विचार कीजिए। 19वीं कथन ए में है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। और कारण है इसका दोस्तों, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के अपार आधार माने जाते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। ए और दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों कथन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया? दोस्तों निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही होगा। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने प्रभावित किया था दोस्तों। देखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम निश्चित। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता से प्रभावित किया था दोस्तों? पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया था दोस्तों शिक्षित हिंदू वर्ग को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया था प्रभावित दोस्तों। देखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवविज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तोलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बी सही होगा, राजा राममोहन राय। देखिए राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता
और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ये कहा गया था दोस्तों राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे दोस्तों? तो राजा राममोहन राय। अगला है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत था राममोहन राय। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजा राममोहन राय को दोस्तों। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है। और राममोहन राय, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। देखिए हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे दोस्तों? तो राममोहन राय, राजा राममोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे, आत्मीय सभा के संस्थापक थे। अगला है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष किसमें दोस्तों? देखिए दोस्तों 1828 ईस्वी में हुई थी, यहाँ पे 27 में 1828 ईस्वी में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों। देखिए राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग हो रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई दोस्तों। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई दोस्तों, तो कब की गई? तो 1828 ईस्वी में की गई दोस्तों, 1828 ईस्वी में की गई। अगला है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों राममोहन राय ने, राममोहन राय ने स्थापना की। देखिए हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राममोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 से 1905 ईस्वी को था। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाकपटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी गई। अगला है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। देखिए राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। देखिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा
बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था दोस्तों? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दोस्तों। राजा राम मोहन राय की समाधि है दोस्तों, कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है दोस्तों, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों सही होगा दोस्तों। केवल दो और तीन दोस्तों। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और तीसरा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों से संबंधित है दोस्तों। केशव चंद्र सेन महाराज समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 14 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया। इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो भारतीय ब्रह्म समाज के दोस्तों केशव चंद्र सेन, और ब्रह्म समाज का बोलेगा तो राजा राम मोहन राय। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नव विधान का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नोट में है दोस्तों, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने फेरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.thebrahmsamaj.net, गेजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, इतिहास एवं संस्कृति एवं मिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास लेखक पुरीदास चोपड़ा में ये तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासकारों प्रोफेसर B.L. ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण इन पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थानों ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उल्टा है, अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज
भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज है, आदि ब्रह्म समाज है। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पे दोस्तों, एक देववाद पे आधारित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राममोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था दोस्तों? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था दोस्तों। ये शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी दोस्तों सही है, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका। देखिए, राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व में वे संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, केवल 1 और 2। देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है दोस्तों। 2 में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, सही है दोस्तों। देखिए, अगर इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे: एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात। 3 में स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन 1, 2 ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26 में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे दोस्तों। कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों। देखिए, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद का नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अगला है दोस्तों, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो 1893 ईस्वी में दोस्तों भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन में नहीं दोस्तों, 1893 ईस्वी में दिया था दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में हिस्सा लिया था दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो विवेकानंद थे, विवेकानंद। देखिए, व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन
करने से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। ये 33वां क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी दोस्तों? तो किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, स्वामी विवेकानंद ने। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो यह क्या था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने किया था। देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया था रामकृष्ण मिशन। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? 1897 ईस्वी में दोस्तों तो विवेकानंद ने की थी, विवेकानंद ने। अगला है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष किस वर्ष में की थी दोस्तों? तो 1897 में की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई दोस्तों 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शारदा मणि कौन थी दोस्तों? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। देखिए दोस्तों, शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों? तो स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। देखिए, ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर जगह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया गया था, सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया था। सिस्टर निवेदिता, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, तो सिस्टर निवेदिता ने बोली थी। तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी दोस्तों, ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज है। उसके बाद है दोस्तों, दयानंद सरस्वती मूल शंकर नाम से भी जाना जाता है, ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है दोस्तों? तो 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है 45 में, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो ये है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी दयानंद सरस्वती को है।
देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला है वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। अगला है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है किसमें? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। देखिए, मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन आदि खंडन प्रमुख है। अगला है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है तो कौन है दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। अगला है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगला है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। दोस्तों आज का सेशन में दोस्तों हम ये 53 क्वेश्चन किए हैं और जो क्वेश्चन बच गया कल करके दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।